वर्ष 2019 से लेकर 2022 तक किस तरह से कोरोना वायरस ने दुनिया को दहला कर रखा था। पूरी दुनिया में खौफ का मंजर था और भारत भी इससे छूता नहीं था। दोस्तों, इसी तरीके का एक वायरस कोविड-19 का एक वेरिएंट फिर से एक बार चर्चा में आया है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं उसी पर बात करनी है। आपको सबसे पहले मैं खबर की ओर लेकर चलता हूं कि कोविड-19 के नए वेरिएंट को लेकर किस तरीके की खबरें जो है आ रही हैं। तो बड़ी खबर कोरोना वायरस को लेकर आ रही है, जहां पर कोरोना वायरस के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। बड़ी खबर कोरोना वायरस को लेकर, इस बार बच्चों में भी कोरोना का संक्रमण देखा जा रहा है। अस्पतालों को यहां पर बात करें हम तो न्यू कोविड वेरिएंट शोज वायरल फीवर लाइक सिम्टम्स से दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर एज कैपिटल रिपोर्ट्स ओवर 100 केसेस। याद रखिएगा, भारत की राजधानी दिल्ली में इसके सबसे ज्यादा केसेस वर्तमान में देखने को मिल रहे हैं। याद रखिएगा, आज जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, इस समय कोविड-19 के नए वेरिएंट के लगभग भारत के अंदर 1000 से ज्यादा केसेस आए हैं। और सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो भारत में केरल और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा कोविड-19 के नए वेरिएंट के केसेस जो है देखने को मिल रहे हैं। आगे हम जानेंगे कि किस तरीके से ये वायरस फैल रहा है और इसके किस तरीके के सिम्टम्स लोगों में देखने को मिलेंगे और साथ में इसकी रोकथाम क्या हो सकती है, क्या हमें घबराने की आवश्यकता है। इन सारे पॉइंट्स पर आज हम बात करेंगे। तो यहां पर आप सबसे पहले देखिएगा कि न्यू कोविड वेरिएंट NB1.8.1 और LF.7 डिटेक्टेड इन इंडिया, शुड यू बी वरीड। तो यहां पर ये दो वेरिएंट के नाम लिखे हैं, NB.18 और इसके अलावा LF7। ये कोविड-19 के नए वेरिएंट हैं। किस तरीके से ये लोगों को संक्रमित कर रहे हैं, इस पर भी हम बात करेंगे अभी। तो देखिएगा आप, पीपल नीड नॉट पैनिक, गवर्नमेंट फुली रेडी, दिल्ली हेल्थ मिनिस्टर ऑन राइजिंग कोविड केसेस। तो दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर ने ये एडवाइजरी जारी की है और कहा है कि इस वेरिएंट से किसी को भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि ये हेल्थ मिनिस्टर ने कहा है, हम थोड़ा सा हेल्थ एक्सपर्ट्स पर भी चलेंगे और उससे पहले हम देखते हैं कि दुनिया में किस तरीके से इस वायरस ने अपने पैरों को पसारा है। तो सबसे पहले हम इसी पर बात करेंगे। यहां पर आप देखिएगा कि साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज हैं जितनी भी, उन सारी की सारी कंट्रीज में सिंगापुर हो गया, थाईलैंड, इसके बाद मलेशिया, इन सारे के सारे देशों में ये बहुत तेजी से फैल रहा है। और भारत में तो फिर भी केसेस 1000 के आसपास हैं। इन देशों में अगर आप देखेंगे तो केसेस की संख्या कहीं ज्यादा है। देख सकते हैं आप, सिंगापुर में वुहान नाम का वायरस जो है, इसका एक वेरिएंट, वो जो है आपका याद रखिएगा, अप्रैल 27 से लेकर 3 मई के बीच में यहां पर 14000 के लगभग केसेस थे सिंगापुर में। और वहीं अगर हम बात करें अप्रैल 20 से लेकर 26 के बीच में जो केसेस थे वो 11000 के आसपास थे। यानी कि केसेस में बढ़ोतरी हुई, लगभग 3000 केसेस और बढ़ गए। इसके अलावा हम यहां पर देखते हैं थाईलैंड में क्या स्थिति है। तो थाईलैंड में 11 मई से लेकर और 17 मई के बीच में लगभग 33000 केस इस नए वेरिएंट के देखने को मिले हैं। वहीं 4 से 10 मई के बीच में जो केस मात्र 16000 थे। ये भी मात्र नहीं है, ये भी बहुत ज्यादा है अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम इसको देखते हैं तो। इसके अलावा हम आपको यहां पर लेकर चलते हैं, देखिएगा हांगकांग में क्या केसेस रहे हैं। तो याद रखिएगा, हांगकांग में लगभग 31 लोगों की डेथ हो गई इस वायरस की वजह से। घबराने की आवश्यकता नहीं है, अभी आपको मैं आगे चल के बहुत ज्यादा नॉर्मल कर दूंगा। सीवर केसेस जो हैं वो लगभग 81 के आसपास है। तो ये तो हो गया साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज का एक सिनेरियो। इंडिया की तरफ भी आपको थोड़ा सा लेकर चलता हूं। इंडिया में अगर आप देखेंगे तो भारत में कोरोना के एक्टिव केसेस जो हैं, लगभग जिस समय मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो 1045 के आसपास केसेस है, जिनमें 10 लोगों की मौतें हुई हैं। याद रखिएगा, ये जो मौतें हैं यहां पर पूरे तरीके से कोरोना के कारण ये मौतें नहीं हुई हैं। कुछ लोग जो हैं पहले से गंभीर बीमारियों से ग्रसित थे, इस वजह से भी उनकी इम्यूनिटी लगभग कमजोर हो चुकी थी और इस वजह से भी उनकी मौत हुई है। महाराष्ट्र में भी जो 2 डेथ हुई हैं लोगों की, उनमें डॉक्टर्स ने ये कहा है कि एक व्यक्ति लंबी बीमारी से पहले से पीड़ित थे और इसके अलावा जो दूसरे व्यक्ति हैं उनको किडनी को लेकर एक बीमारी थी, इस वजह से महाराष्ट्र में 2 मौतें हुई हैं। तो आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। पहले हम इस केस को पूरा समझते हैं। तो देखिए, अब हरियाणा में लगभग 11 केसेस हैं, गुजरात में 83 के लगभग, महाराष्ट्र में 210, केरल में 430। देख सकते हैं आप, सबसे ज्यादा केसेस जो है वो केरल में है और उसके बाद दूसरे नंबर पर है महाराष्ट्र में। इसके अलावा दिल्ली में 104 के लगभग केस, यूपी में 15, बिहार में 2, पश्चिम बंगाल में 12, छत्तीसगढ़ में 1, तेलंगाना में 1, आंध्र प्रदेश में 4, तमिलनाडु में 69, पांडिचेरी में 9। तो आप देखिएगा, ये 19 मई तक भारत में लगभग कितने केस थे, मात्र 257 के लगभग केस थे। और आज 27 मई के दिन ये केसेस की संख्या कितनी हो गई, 1045 के आसपास हो गई। इसके अलावा हम यहां पर बात करते हैं आपसे कि
कोविड 19 की ये जो न्यू वेरिएंट है, इनमें कौन कौन से वेरिएंट है? तो पहला वेरिएंट जो है ये है आपका NB 1.81, वेरिएंट नंबर 1 है ये। इसमें क्या है, ये सब लिनेज ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट है, यानी कि आप बात करें कुछ समय पहले वर्ष 2000 के आसपास, 2023 के आसपास जो ओमिक्रॉन नाम का एक वेरिएंट आया था, उसका ये सब वेरिएंट है। कौन सा? NB 1.8.1। इसके अलावा हेल्थ का रिस्क अगर इसमें देखा जाए तो ये बिल्कुल लो है, क्लियर है, हेल्थ को कोई ऐसा विशेष रिस्क नहीं है। इसके अलावा रिस्क का फैक्टर अगर हम देखें तो रिस्क का फैक्टर जो है वो क्या है? हाई ट्रांसमिसिबिलिटी रेट, यानी कि ये बहुत तेजी से जो है लोगों में फैलता है, रिस्क का फैक्टर। इसके अलावा सिम्टम्स की बात करें तो यहां पर आप देख सकते हैं हेडेक हो सकता है, नौसिया हो सकता है, गैस्ट्रो इंटरनल हो सकता है, इशू हो सकता है। 10.7% ऑफ ग्लोबल केसेस है ना, तो ये सारे के सारे जो केसेस हैं ये लगभग बात करें तो ग्लोबली 10.7% है लगभग। अगली बात करते हैं हम यहां पर, दूसरा वेरिएंट है JN.1 वेरिएंट, ठीक है। ये बात करें हम तो ये क्या है आपका, इसकी पहचान पहली बार अगस्त 2023 में हुई थी। ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि NB वाला वेरिएंट भी क्या है, ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है, और ये भी ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। 2022 में BA 2.86 ही कोरोना के मामले में बढ़ने की सबसे बड़ी वजह बना था। अब देखते हैं ये कितना खतरनाक था। तो याद रखिएगा कि ये वाला जो वेरिएंट है, ये स्पाइक प्रोटीन में एक से ज्यादा म्यूटेशन होते हैं। म्यूटेशन मतलब ये कि एक वेरिएंट को, यानी कि एक वायरस को अपने अंदर बार बार बदलाव करने की जो क्षमता, यानी कि जो कैपेबिलिटी होती है वो, ठीक है। तो म्यूटेशन ये इम्यूनिटी को चकमा देकर आसानी से इन्फेक्ट कर सकता है, यानी कि ये ऐसा वेरिएंट है कि जिन लोगों की इम्यूनिटी किसी भी कारण से कमजोर है, प्रतिरोधक क्षमता जिसे बोलते हैं, अगर वो किसी भी कारण से कमजोर है तो वो लोग इस बीमारी के चपेट में जल्दी आ सकते हैं, क्लियर है। उनमें बच्चे भी शामिल हो सकते हैं, बूढ़े भी शामिल हो सकते हैं, क्लियर है। इसके बाद हम बात करते हैं आगे, एक्सपर्ट के मुताबिक ज्यादा म्यूटेशन के कारण ये ज्यादा संक्रामक हो सकता है और तेजी से फैल सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा घातक नहीं हो सकता, क्लियर है। क्योंकि भारत में लगभग सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है, कुछ विपक्षी नेताओं को छोड़कर बाकी सभी लोगों को कोरोना की वैक्सीन लग चुकी है, और कोरोना की वैक्सीन का असर लंबे समय तक रहेगा। और जितने लोगों ने भी वैक्सीन लगवाई है उनमें इस वेरिएंट का बहुत अधिक असर आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा हम बात करते हैं कि इसके लक्षण क्या हो सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि सिरदर्द जैसी समस्याएं हो सकती है। इसके अलावा आंखों में जलन हो सकती है, बुखार है ना, सूखी खांसी है ना, गंध वगैरह नहीं आ रहा, यानी कि किसी भी चीज की स्मेल अगर आपको नहीं आ रही है तो आप मानकर चल सकते हैं कि शायद आप इस वेरिएंट से ग्रसित हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं आगे कि कोविड वेरिएंट JN.1 पर इफेक्टिव वैक्सीन, यानी कि अगर आपको इस प्रकार के वेरिएंट की चपेट में अगर आप आ जाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, यानी कि आप पर कौन सी वैक्सीन काम करेगी। तो देखिएगा, फाइजर वैक्सीन जो उस समय पर आई थी, बायोएनटेक, ये mRNA वैक्सीन है। इसके अलावा जेपोमेरिन कोस्टाई वैक्सीन जो सेल्फ इंप्लीफाइंग वैक्सीन है। इसके अलावा नोवा वैक्सीन जो उस टाइम पर आई थी, प्रोटीन आधारित वैक्सीन है। कोवैक्सीन ये तो सबने लगवाई है, और मॉडर्ना वैक्सीन। तो ये वैक्सीन उस जमाने में आई थी, कुछ जर्मनी की है, कुछ अमेरिका की है, क्लियर है। तो इन सारी के सारी वैक्सीन में से अगर आपने कोई भी वैक्सीन लगवाई है तो फिर आप इस वेरिएंट के संक्रमण से बच सकते हैं। इसके अलावा लक्षण में बात करें इस वाले वेरिएंट की, तो नाक बहना, खांसी, जुकाम, सर दर्द, गले में खराश, उल्टी, दस्त, ये सारी चीजें हो सकती हैं। बचने के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना चाहिए कि आपको मास्क का प्रयोग करना चाहिए और थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए लोगों से। भले ही आप रिलेशनशिप में है तब भी आपको डिस्टेंस मेंटेन करके चलना है, क्लियर है। ये इसके रोकथाम के उपाय हो सकते हैं, बचाव के उपाय हो सकते हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं यहां पर कि भारत में कोविड के नए वेरिएंट सामने आने पर भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिसर, ठीक है, ICMR जो संस्था है, के महानिदेशक डॉक्टर राजू बहल ने क्या कहा है कि लोगों को कोविड-19 के इस नए वेरिएंट से घबराने की बिल्कुल भी आवश्यकता या चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। देश के कुछ भागों में कोरोना के मामले सामने आए हैं, लेकिन हमने इसके लिए पहले से तैयारी करके रखी है, और याद रखना इसको लेकर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये है साहब जिनका नाम मैंने अभी आपको बताया था, राजू बहल साहब, ICMR के महानिदेशक डायरेक्टर हैं। इन्होंने ये कहा कि वृद्धि भले हुई है, लेकिन याद रखिएगा आपको घबराने जैसी कोई भी आवश्यकता नहीं है, क्लियर है। तो यहां पर याद रखिएगा उन्होंने सीधा सा ये कहा है कि अगर आपने कोरोना की वैक्सीन पहले से लगा के रखी है तो आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। लेकिन बुजुर्ग लोग जो होते हैं, बच्चे होते हैं, इनकी इम्यूनिटी जिन लोगों की कमजोर होगी, तो कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम वाले लोगों को ये जो वेरिएंट है ये तेजी से पकड़ेगा। लेकिन वहां पर भी आप याद रखिएगा कि इसका प्रभाव, यानी कि इसका इफेक्ट जो है बहुत ज्यादा तेज नहीं है। तो जितनी तेजी से ये फैलेगा उतनी आसानी से ये चला भी जाएगा।
तो आवश्यकता यहां पर घबराने की नहीं है, बस प्रिकॉशंस लेने की है। तो दोस्तों आप सभी लोग अपने परिवार का, अपना खुद का ख्याल रखिएगा, डिस्टेंस मेंटेन करके रखें, और अगर भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने का आपका काम रहता है तो फिर आप मास्क वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम जितने ज्यादा बीमारियों से बचे रहें, रोकथाम करके रखें, उपचार करके रखें, उतना अच्छा है। ऐसा नहीं कि हम भीड़भाड़ वाली जगहों में जानबूझकर कूद के जाएं ये सोच के कि देखते हैं हम पर असर होता है या नहीं होता है। तो याद रखिएगा कि केसेस जो हैं भारत में बढ़ रहे हैं, लेकिन ये उन्हीं लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है जिन लोगों ने या तो उस जमाने में वैक्सीन नहीं लगवाई, और अगर जिन लोगों की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा कमजोर है। तो दोस्तों ये था हमारा इस टॉपिक पर एक कंप्लीट एनालिसिस। याद रखिएगा, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो उसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा। इसी प्रकार के करंट के इश्यूज को मैं लेकर प्रतिदिन यहां पर आता रहता हूं। अभी मैंने इस सेगमेंट को शुरू किया है, तो आप सभी लोगों का प्यार मुझे चाहिए। आप लोगों का प्यार मिलेगा तो इस यात्रा को हम बहुत आगे तक लेकर जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द बेस्ट। भारत माता की जय।